मैया यशोदा ने देखा कि हमारे लाला ने आज पहली बार करवट बदली है। ये भगवान की बाल चरित्र लीला का वर्णन होने वाला है। जैसे ही भगवान ने करवट बदली तो मैया यशोदा ने देखा तो नाई को बुलाती है, कहती है कि अरे नाई, जाकर के ब्रिज में दुहाई लगा दे कि आज हमारे लाला ने पहली बार करवट बदली है। नाई दौड़ करके जाता है, सारे ब्रिज में बिलौआ लगाता है कि आज नंद बाबा के छोरा ने करवट बदली। सभी गोपियां तैयार होकर के नंद भवन में आती हैं। परीक्षित जी महाराज ऐसे मत बैठा करो, हमने बोला था ना। वैसे भी तो आज ओसरी से तो आप एक जाते हैं, वो दूसरे आते हैं। अब दोनों लोग बैठे तो आसन लगा के बैठो। आज दादी सुबह से गायब है। गोपियां तैयार होकर के नंद भवन में आती हैं। जब नंद भवन में आई, मैया यशोदा ने तैयार करके लिटा दिया था। गोपियां आती हैं। जब सभी गोपियां आती हैं तो थोड़ा शोरगुल भी होता, तो यशोदा मैया कहती हैं कि अरे थोड़ी हौले हौले नाचो गाओ, क्योंकि अभी अभी मैंने लाला को सुलाया है, जाग जाएगा। गोपियां कहती हैं नंद रानी, जब लाला को ही सुलाना था तो फिर हमको क्यों बुलाया? यदि लाला को ही सुलाना था तो हमको क्यों बुलाया? तो यशोदा मैया कहती है ठीक है, तुम यहाँ पर गाइए नाचिए, हम लाला का जो पलड़ा है वो दूसरी जगह छकड़े से टांग करके आती है। तो मैया यशोदा कन्हैया को छकड़े के नीचे लिटा आती है। और जो छकड़ा था वो शक्टासुर था। छकड़े के रूप में शक्टासुर आया था, जो राजा कंस ने भेजा था। जब कन्हैया यहाँ पर सो रही थी, गोपियां नाच गान कर रही थी। जैसे ही भगवान की आंख खुलती है, देखा अपने को अकेला देखा, कोई नहीं है, तो भगवान रोने लगे। जब जोर से रोने लगे तो भगवान ने अपना पाद प्रहार किया, तो जो छकड़े से टंगा था पलड़ा वह पलट जाता है और शक्टासुर का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जब शक्टासुर का उद्धार किया तो वहां पर जितने भी माट मटके थे सब फूट जाते हैं। जब माट मटके फूटने की आवाज आई, यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आती हैं। ग्वाल गोपियां सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। जब देखा तो एक ग्वाल कहता है कि जैसे ही कन्हैया ने छकड़े में लात मारी, छकड़ा उलट गया और माट मटके फूट जाते हैं। यशोदा मैया कहती मेरे फूल सो लाला, छोटो सो लाला, भामे इतनी ताकत कहां से कि छकड़ा उलट जाए? अभी अभी तो उसने करवट बदली। भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया। जो शक्टासुर था वो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था पूर्व जन्म में, जिसने लोमस महात्मा का अपमान किया, श्राप दे दिया कि जाकर के तू शक्टासुर बन जा। क्षमा याचना की तो कहा कि तुम्हारा उद्धार भगवान कन्हैया के चरणों से होगा। आज वही हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच शक्टासुर बनता है और भगवान कन्हैया शक्टासुर का उद्धार कर दिया। भगवान कन्हैया तो गोद में लेकर के मैया यशोदा दुग्ध पान करा रही थी। जब मैया यशोदा दुग्ध पान करा रही है तो तृणाव्रत आता है,
चक्रव्रात के रूप में। जितने भी असुर हैं वो राजा कंस भेज रहा है भगवान को मारने के लिए गोकुल में मथुरा से। तो जो तृणावर्त है वो चक्रव्रात के रूप में आता है। मैया यशोदा कन्हैया को दूध पान कराती हैं, एक स्तनपान करा रही थी। तो जैसे ही भगवान कन्हैया ने जमाई ली तो आज भगवान कन्हैया के मुख में मैया यशोदा ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन किया। मानो भगवान बताना चाह रहे हैं मैया तुम्हारे दुग्ध से मैं ही, तुम्हारा जो दुग्ध है मैं ही पान नहीं कर रहा हूँ, अब तो पूरा ब्रह्मांड आपके दुग्ध से दुग्ध को पान कर रहा है। जब तृणावर्त आता है मैया गोदी में लिए हैं, भगवान को लगा कि अब मैया तो हमें गोदी से उतारने वाली है नहीं, और जो तृणावर्त है अब उसका उद्धार कैसे करें। तो भगवान कन्हैया ने अपना वजन बढ़ा दिया। जब वजन बढ़ाया तो मैया यशोदा को लगा कि मेरा इतना छोटा सा लाला इतना वजन कैसे। मैया यशोदा को लगा कि मैं बहुत समय से गोदी में लिटाए हूँ, इसीलिए हमारे पैर दर्द करने लगे। मैया ने नीचे लिटाया कन्हैया को और गृह कार्य में लग जाते हैं। ध्यान देना, मैया यशोदा घर के कार्य करने लगी। इधर तृणावर्त आता है, भगवान कन्हैया को उठाता है और उठा करके संपूर्ण ब्रज का दर्शन कराया। भगवान ने देखा मधुमंगल का घर है, ललिता का घर है, विशाखा का घर है, संपूर्ण ब्रज का दर्शन किया। जब तृणावर्त ब्रज की सीमा बाहर करने लगा तो भगवान को लगा कि अब ये हमें ब्रज से बाहर ले जा रहा। तो भगवान ने इतना स्वरूप बढ़ाया, इतना शरीर बढ़ाया, वजन बढ़ाया कि तृणावर्त को लगा कि मैंने नंद की छोरा की जगह पूरा नंद महल उठा लिया। तृणावर्त को लगा कि मैंने नंद के छोरा की जगह मैंने पूरा नंद महल उठा लिया। काला काला पत्थर देखने लगा तृणावर्त को कन्हैया में। भगवान कन्हैया कहते हैं कि देखो तो लोग मुझे पत्थर में भगवान देखते हैं और ये मुझ में पत्थर देख रहा है, तो मैं इसका उद्धार पत्थर से ही करूंगा। भगवान कन्हैया ने तृणावर्त को जब नीचे पटका पत्थर पर तो आज तृणावर्त का उद्धार हो जाता है। बोलिए भक्ति वत्सल भगवान की। भगवान आज तृणावर्त का उद्धार किए। एक बार गोकुल में श्री गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन होता है। जब गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ, नंद बाबा नंद भवन में ले जाते हैं, सुंदर आसन देते हैं, आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं कि गर्गाचार्य जी से कि हमारे यहाँ पर दो छोराओं ने जन्म लिया है तो उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी से कहते कि हमारे यहाँ जो हमारे दो बालक हैं उनका आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा आपके जो कुल पूज्य हैं, कुल पुरोहित हैं, वो तो शांडिल्य महात्मा हैं, तो वही आपके बालकों का नामकरण करेंगे, हम कैसे कर सकते हैं। नंद बाबा कहते हैं महाराज जो ब्राह्मण होते हैं वो जन्म से नहीं अपने कर्म से होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो जन्म से नहीं कर्म से गुण से होते हैं। यदि जिसे वेद शास्त्र ग्रंथों का ज्ञान है वही
ब्राह्मण है। तो गर्गाचार्य जी महाराज से कहा, नहीं नहीं महाराज, आप ही मेरे बालकों का नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, ठीक है नंद बाबा, कर तो दूंगा, लेकिन आपके यहाँ कोई छोटा सा भी घर हो तो वह विशाल हो जाता है, और आपके यहाँ अभी जो संकट छाया है आपके लालाओं के ऊपर, ऐसा करते हैं आपके बालकों का नामकरण खर्क में जाकर के करेंगे, गौशाला में। तुम प्रातः काल अपनी दोनों रानियों को लेकर के आ जाना, एकांत में गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण कर देंगे। नंद बाबा नंद भवन में जाते यशोदा मैया और रोहिणी से कहते हैं कि एक बड़े अच्छे महात्मा आए हैं जो हमारे बालकों का नामकरण करेंगे प्रातः काल। तैयार होकर के अपने अपने लालाओं को लेकर के खर्क में आ जाना, गौशाला में आ जाना, वहीं पर नामकरण संस्कार होगा। जब दोनों रानियां तैयार होती हैं, नंद रानी और रोहिणी, जब दोनों में विचार हुआ कि ऐसा करते हैं बालकों की अदला बदली कर लेते हैं। देखो तो सही कि जो महात्मा आए हैं वो सत्पुरुष हैं या फिर ऐसे ढोंगी महात्मा हैं, कोई कुछ जानते भी हैं, क्योंकि नंद बाबा ने कहा बड़े ज्ञानी महापुरुष महात्मा आए हैं और जो हमारे बालकों का नामकरण करेंगे। नंद रानी और रोहिणी ने बालकों की अदला बदली कर ली। जो मैया यशोदा ने रोहिणी के पुत्र को ले लिया और रोहिणी मैया ने यशोदा मैया के पुत्र को ले लिया। दोनों रानियां जाती हैं, खर्क में जाकर के पहुंची जहां पर गर्गाचार्य जी महाराज आसन लगा करके बैठे थे। जैसे ही यशोदा मैया सामने आती हैं गर्गाचार्य जी महाराज की, तो गर्गाचार्य जी महाराज बोल पड़ते हैं कि अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। यशोदा जी से कहा कि मैया, जो आपकी गोद में लाला है, जो आपकी गोद में बालक है, वो रोहिणी का पुत्र है। बालकों का अदला बदली तो कर ली थी, लेकिन गर्गाचार्य जी ने पहचान लिया और कहा कि अहम ही रोहिणी पुत्रो, जो आपकी गोद में लाला है वो रोहिणी का बालक है, उनका पुत्र है, और जिसका नाम होगा बलराम, जो सब में रमण करने वाला होगा। जब बलराम जी का नाम रखा तो मैया यशोदा कहने लगी, बाबा अब हमारे लाला का भी नामकरण संस्कार कर दीजिए, कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। जैसे ही भगवान कन्हैया के ऊपर दृष्टि जाती है गर्गाचार्य जी की, तो देखा तो एकदम से नेत्र बंद कर लिए और गर्गाचार्य जी महाराज समाधि में चले गए। जब समाधि में चले गए तो यशोदा मैया कहती हैं कि इनके बालक का तो नामकरण कर दिया, जैसे ही हमारे बालक की बारी आई तो बाबा समाधि में चला गया। हिलाती है डुलाती है। जब गर्गाचार्य जी की समाधि खुली तो यशोदा मैया कहती है, बाबा तू तो ऐसे समाधि में चला गया जैसे यहाँ पर जब तब चल रहा हो। हमने तो अपने लाला का नामकरण संस्कार की बात की कि हमारे लाला का कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। गर्गाचार्य जी कहते हैं, मैया जो आपका लाला है इसके अनेक नाम होंगे, एक नाम नहीं होंगे, इसके अनेक नाम होंगे। जितने इसके नाम होंगे
उतनी ही इसकी कथाएं होंगी, उतनी ही इसकी। जब मैया यशोदा ने सुना कि अनेक नाम होंगे, कहा नहीं नहीं बाबा, मुझे अनेक नामों से कोई लेना देना नहीं, तू तो मेरे लाला को एक अच्छो सो नाम बता दे, एक चोखो सो नाम बता दे। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मैया इसके नाम तो अनेक होंगे और लोग इसे कई नामों से पुकारेंगे। इसकी जो कथाएं होंगी वो अनंत होंगी, अनेक होंगी, जिसकी कोई गिनती नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कया है सुनाए बहु विधि सब सुनता। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं इसका नाम होगा कृष्ण। वैसे तो अनेक नाम होंगे, लेकिन इसका नाम होगा कृष्ण। यति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षण करे। राधे, जो हमारी भाभी जी हैं, ग्राम आरौली से आई हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर से कथा को सुनने के लिए आई है। और जो हमारे परीक्षित जी महाराज अभी हमारे जजमान बने थे, ग्राम सकरार में कथा चल रही थी इनके यहाँ पर, ग्राम सकरार से आए हैं। आजा। बड़ी सुंदर कथा का आयोजन करवाया था हमारे जजमान जी ने, और ग्राम सकरार से इतनी दूर चल करके हमारी कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। जब भगवान कन्हैया का नाम रखा कि इसका नाम होगा कृष्ण, यति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षण करे उसका नाम होगा कृष्ण। मैया यशोदा पूछती हैं, बाबा नाम तो रख दिया, अब बताइए हमारे लाला का विवाह होगा कि नहीं होगा। अब गर्गाचार्य जी फिर चिंतित हुए, थोड़ा चिंतन करने लगे, और जब चिंतन किया तो बताया कि मैया इसका एक विवाह नहीं, दो विवाह नहीं, पूरे पूरे 16,108 विवाह होंगे। मैया ने सुना तो मैया थोड़ी घबरा जाती है कि इतने विवाह। गर्गाचार्य जी बात को संभालते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जो लाला है वो यदुवंश का नाम रोशन करेगा। इसकी जो कथा है, जय श्री राधे, गर्गाचार्य जी ने कहा कि तुम्हारा जो लाला है यदुवंश का नाम रोशन करेगा, ये संसार में पूजनीय होगा, इसको सब भगवान मानेंगे। जब मैया ने सुना तो थोड़ी चिंतित सी हुई कि हमारा लाला, तो बात को संभालते हुए गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, मैया आज नंद बाबा और यशोदा मैया गर्गाचार्य जी महाराज को दान दक्षिणा देकर के विदा करते हैं। जब दान दक्षिणा देकर के विदा करते हैं तो आज मैया यशोदा और रोहिणी जी अपने अपने बालकों को तैयार करके आज भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे। नंद भवन में घुटमन घुटमन डोलते हैं, तो आज भगवान खेलते खेलते कीचड़ में जाकर के पहुंचते हैं, और कीचड़ में पहुंचे तो आज भगवान कीचड़ से भिड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। मैया यशोदा ने देखा तो कहा, लाला
तो पूर्व जन्म में क्या सुअर था जो ऐसे कीचड़ में जाकर के खेल रहा है। भगवान कन्हैया बलराम जी को इशारा करते हैं, भैया देखिए मैया ने भी सही पहचाना, हम पूर्व जन्म में सुअर ही तो थे। पूर्व जन्म में जब वराह भगवान का रूप धारण किया तो हम सुअर ही तो थे, देखो मैया ने भी पहचान लिया। मैया यशोदा दोनों बालकों को लाती हैं, स्नान कराती हैं, पुनः फिर तैयार करती हैं। दोनों भाई इतने सुंदर सुशोभित होते हैं। गोपियां अपने काम धंधों को छोड़ करके नंद भवन में कृष्ण और बलराम का दर्शन करने के लिए आती हैं। जब एक बार कन्हैया नंद भवन में, जब बाबा नंद शालिग्राम भगवान की रोज पूजा करते थे, अपने घर में रोज शालिग्राम भगवान को भोग लगाते थे दधी माखन मिश्री का। भगवान कन्हैया देखते थे कि बाबा शालिग्राम जी की पूजा करते हैं, रोज माखन मिश्री का भोग लगाते हैं। एक दिन भगवान कन्हैया ने विचार किया, सोचा कि बाबा रोज माखन मिश्री खिलाते हैं तो जो शालिग्राम है वो मीठे हो गए होंगे, क्योंकि रोज दधी माखन मिश्री का भोग लगाते तो मीठे हो गए होंगे। तो नंद बाबा माला जाप कर रहे थे नेत्र बंद करके। भगवान कन्हैया जाते हैं, धीरे धीरे पांव रख करके मंदिर में जाकर के शालिग्राम जी को उठाया और मुंह में डाल लिया। जब मुख में डाल लिया, नंद बाबा माला जाप कर रहे थे, भगवान कन्हैया दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं शालिग्राम जी को मुख में डाल करके। जब नंद बाबा ने नेत्र खोले तो सामने मंदिर में शालिग्राम जी गायब। जब शालिग्राम जी गायब तो यशोदा जी को आवाज लगाते हैं, अरे यशोदा शालिग्राम जी कहाँ पर गए? अभी अभी मैंने पूजा की है, अभी अभी मैंने भोग लगाया है और शालिग्राम का कुछ पता नहीं। यशोदा मैया कहती है, बाबा कन्हैया तो नहीं ले गया। जब कन्हैया को ढूंढा, जब देखा तो कन्हैया गेट के पीछे छुपे हुए हैं, दरवाजे के पीछे शालिग्राम जी को मुख में डाल करके। मैया ने जैसे ही देखा, कहा लाला शालिग्राम को देखा, बाबा कब से परेशान हो रहे हैं, पूजा करके माला जाप करने लगे, फिर पता नहीं शालिग्राम कहाँ पर गायब। अब कन्हैया बोले कैसे? मुख में छोटा सा मुख शालिग्राम को दिए, अब बोले कैसे? मैया ने कहा लाला शालिग्राम को देखा। अब कन्हैया बोल नहीं पाते तो कहते हैं कहा लाला शालिग्राम को देखा। कन्हैया फिर करते हैं अब बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि मुख में शालिग्राम। मैया ने जैसे ही एक गाल में देखा, कहा लाला ये क्या हो गया? कहा मैया थोड़ा सा हो गया, थोड़ा फुंसी उठाई। मैया ने देखा तो आज मैया ने जोड़ का तमाचा लगाया और शालिग्राम जी बाहर आ जाते हैं। जैसे ही शालिग्राम जी बाहर आए, स्नान कराया, मंदिर में पुनः फिर स्थापित किया। आज मैया यशोदा ने मंदिर के सामने जलते हुए आग के अंगारे रख दिए। भगवान कन्हैया ने थू थू करके सारे अंगारे बुझा दिए। जब भगवान थोड़े से झुलसे तो रोते रोते गौशाला में नंद बाबा के पास पहुंचते हैं। मैया यशोदा की शिकायत कर दी कि देखो बाबा मैं जल गया हूँ। मैया ने जलते हुए अंगारे रख दिए। नंद बाबा आते हैं, यशोदा रानी को डांटते हैं। जब आज दोनों भाई घूमते हैं ब्रिज में, तो आज मृत मंडली मित्रों के साथ में, ग्वाल वालों के साथ में, आज भगवान कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में हैं। तो ग्वाल वालों से कहते हैं कि भैया एक खेल खेलते हैं।
ग्वाल वालों को इकट्ठा किया तो भगवान कन्हैया कहते अपने मित्रों से कि आज से ना हम एक खेल प्रारंभ करेंगे। ग्वाल वाले बोले कन्हैया कौन सा खेल प्रारंभ करेंगे? कहा कि आज से हम चोरी चोरी खेल खेलना प्रारंभ करेंगे। मधुमंगल बोल पड़े कि कन्हैया ये चोरी वाला कौन सा खेल होता है, हमने तो आज तक नहीं खेला है, ये चोरी वाला खेल कैसा होता है? कन्हैया ने कहा कि आज से हम ना चोरी करना प्रारंभ कर देंगे। ग्वाल वाल कहते हैं कि चोरी करना, कन्हैया तेरे घर में किस चीज की कमी है जो तू चोरी करेगा? तो कन्हैया कहते हैं कि हम किसी के घर में धन दौलत की थोड़ी चोरी करेंगे। तो बोले हम तो माखन, दधी माखन की चोरी करेंगे। श्री दामा बोल पड़ा कन्हैया तेरे घर में तो 9 मन दही होवे, फिर तू चोरी की बात कैसे करवे? कन्हैया ने कहा ठीक है मेरे घर में तो 9 मन माखन होता है, लेकिन तुम्हारे घर में तो माखन होता है और तुम्हारी माताएं मथुरा जा करके बेच आती हैं। तुम देखो कैसे 1.5 हड्डी के होते जा रहे हो, अरे कैसे दुबले पतले होते जा रहे हो। गाय हम सब चराते हैं और तुम्हारी जो माताएं हैं वो माखन को ले जाती हैं और मथुरा जा करके बेच जाती हैं। माखन की, दधी माखन की चोरी करेंगे। कन्हैया कहते हैं कि गाय बछड़े हम चराते हैं और जो माखन होता है वो सारा मथुरा पहुंच जाता है। कन्हैया कहते हैं कि गाय चराए हम गोकुल के ग्वाला और माखन खावे मथुरा के लाला। ये कैसे हो सकता है? ये बात ठीक नहीं है। इसीलिए आज से सब अपने अपने घर में दधी माखन की चोरी करेंगे। माखन चोरी लीला प्रारंभ होती है। भगवान कन्हैया अपने मित्रों से कहते हैं कि सबसे पहले पास होने के लिए अपने अपने घर में चोरी करना सीखेंगे। तो अपने अपने घर से प्रारंभ करते हैं। जब ग्वाल जाते हैं अपने अपने घर में चोरी करते हैं, कोई पास हुआ कोई फैल हुआ, जो पास होते हैं वो कहते हैं कन्हैया आज तो बड़ा आनंद आया, बड़ा ठंडा ठंडा सा माखन खाने को मिला है, आज तो मैंने पेट भर के माखन खाया है। हमारी माताएं तो थोड़ा सा देती थी तो मेरा पेट ही नहीं भरता था, आज तो मैंने मन से खूब झिक करके माखन खाया। और जो फैल हुए वो कहते हैं कन्हैया अब कही सो कही लेकिन अब मत कहियो, मेरी तो पीठ लाल है गई है। जब मैं चोरी करने के लिए घुसा तो माता ने पकड़ लिया और मैया ने मेरी पीठ लाल कर दी, मुझे नहीं करना अब चोरी। भगवान कन्हैया आज मित्र मंडली के साथ में कभी ललिता के घर कभी विशाखा के घर चोरी करते हैं। आज ब्रिज में गोपियों के यहाँ गोपियां बड़ी परेशान हैं। यशोदा मैया के पास जाते हैं शिकायत करने के लिए कि मैया तेरो जो लाला है वो हमारे घर में चोरी करने के लिए आता है दधी माखन की। यशोदा मैया फटकार लगाती है, अरे हमारे घर में तो देखो कितनी गाय हैं, 9 मन दधी माखन होता है और तुम कहते हैं कि हमारा कन्हैया चोरी करता है। अरे कैसे झूठ बोल सकती हैं तुम? गोपियां कहती है मैया हम झूठ नहीं बोले, तुम्हारो जो लाला है वो हमारे यहाँ चोरी करवे जाए और मित्र मंडली को भी ले जाए, खुद खाए और सबन को खिलाए। मैया हम बड़े परेशान हैं। मैया यशोदा कहती है कि तुम जो है हमारे लाला को किसी दिन पकड़ के लाना, तब तो हम विश्वास माने। अब उनमें से एक गोपी बड़ी चालाक थी, क्योंकि भगवान कन्हैया चोरी करने जाते थे, खुद
ग्वाल वालों को नीचे करके खुद ऊपर चढ़ के माखन खाते थे, और जब खुद झुक जाते थे तो नीचे ग्वाल वालों को टपका देते थे। वो झुक जाते तो आवाज लगाते, बंदर वहां पर आ जाते, बंदरों को भी माखन खिलाते। जब बंदर भी माखन नहीं खाते तो जो माट मटके हैं उनको नीचे फोड़ देते हैं। गोपियां परेशान हैं। मैया से शिकायत की। मैया ने कहा कि तुम मेरे लाला को किसी दिन पकड़ के लाना, तब तो हम माने। उनमें से एक गोपी बड़ी चतुर थी, प्रभावती नाम। जब शिकायत करने गई तो भगवान कन्हैया मैया यशोदा के पीछे थे। तो आज वो गोपी कहती है कि अब आना मेरे घर में चोरी करने, आज मैं तुम्हें पकड़ के ही लाऊंगी। जब शिकायत करने आऊंगी तो तुम्हें मैया के पास पकड़ करके लाऊंगी। तो भगवान आंख मटकाते हैं कि पकड़ के लाना, कैसे पकड़ती हो। प्रभावती नाम की जो गोपी थी उसने अपने जो माट मटके थे दधी माखन के, वो सीके पर टांग दिए। जब सीके पर टांगे उसमें एक घंटी लटका दी। घंटी लटका करके छुप जाती है। जब कन्हैया ग्वाल वालों के साथ में चोरी करने के लिए जब चढ़ेंगे ना, तो जब माखन निकालेंगे तो उसमें जो घंटी बंधी है जब बजेगी तो हम आवाज सुन करके इनको पकड़ लेंगे। गोपी छुप जाती है, कन्हैया जाते हैं मित्रों के साथ में। जैसे ही छीके पर टंगी जो मटकी है, माखन निकालते हैं, और जैसे ही माखन निकाला तो जो घंटी बंधी थी वह बज जाती है। क्योंकि जब भगवान का भोग लगता है तब घंटी बजती है। यदि घंटी ना बजे तो भगवान का भोग नहीं लगता है। जैसे भगवान ने मुख में माखन डाला, घंटी बज पड़ती है, और जो गोपी थी वो छुपी थी वो दौड़ करके आती है। अब जो नीचे ग्वाल वाले थे वो तो भाग जाते हैं निकल करके। सबसे ऊपर भगवान थे, जब ऊपर से नीचे गिरे तो भगवान जल्दी से नहीं उठ पाए। तो गोपी ने पकड़ लिया। जब गोपी ने पकड़ा तो अब गोपी कहते कि अब चलो तुम्हारी मैया से जाकर के शिकायत करते हैं। तुम कह रहे थे कि पकड़ के दिखाना भाभी, अब पकड़ लिया। जब गोपी पकड़ती है तो भगवान कहते भाभी छोड़ दो, मैया से शिकायत मत करना, मैया पिटाई लगाएगी, भाभी छोड़ दो। तो प्रभावती नाम की जो गोपी है वो कहती है कन्हैया हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकते हैं क्या, कि तुम मुझे जो है एक अच्छा सा नाच दिखा दो तो हम छोड़ देंगे। अब कन्हैया छूटने के लिए नाच भी दिखाने को तैयार है। एक हाथ ऊपर करते, एक हाथ कूल्हे पर रखते नाच दिखा रहे गोपी को। कहते हैं कि छचिया वर छाछ पर नाच नचायो। इतनी सी छाछ के लिए भगवान नाच दिखा रहे हैं। गोपी कहती है कन्हैया हमें तुम्हारो जो नृत्य है वो नाच है वो पसंद नहीं आया, अब तो हम मैया के पास शिकायत करने के लिए ले जाएंगे। हाथ पकड़ा कन्हैया का और गोपी ले जा रही है नंद भवन के लिए। अब कन्हैया कहते हैं अब भाभी से कैसे छूट करके जाएं, यदि मैया के पास ले गई तो मैया डांट लगाएगी, पिटाई करेगी। कन्हैया कहते हैं कि मैं कैसे छूटूं। तो कन्हैया कहते हैं भाभी तुम्हें थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि नहीं। गोपी कहती क्यों लाला। कहा कि देखो तुम्हारे जेठ ससुर हैं रास्ते में और तुम इतना मुखमंडल खोल के चल रही हो, अरे थोड़ा पर्दा अर्दा तो कर लिया करो इनको। जैसे ही गोपी ने कहा कि हाँ लाला ठीक बात है, तो आज गोपी ने जैसे ही घूंघट मारा तो जो पहले की साड़ियां होती थी ना वो बहुत मोटी होती थी कि एक दूसरे को
कुछ ना दिखे, सामने का कुछ नहीं दिखे, इतनी मोटी मोटी साड़ी होती थी। और अब तो पर्दा खोलने की जरूरत नहीं, सब कुछ दिखता है, दिखता कि नहीं। जैसे गोपी ने घूंघट मारा और जा रही है हाथ पकड़ के नंद भवन के लिए, उधर से गोपी का जो देवर था, प्रभावती नाम की जो गोपी थी, उसका देवर आ रहा था। अब कन्हैया का हाथ पकड़ के ले जा रही है। अब उसका जो देवर था वो आ रहा था, उसने देखा कि कन्हैया का हाथ पकड़ के इतनी जल्दी जल्दी से हमारी भाभी कहाँ पर ले जा रही है कन्हैया को, जाकर के जरा पूछो तू। जो देवर था वो कन्हैया के पास आया, कन्हैया से कहा कि कहाँ पर जा रहे हो। कन्हैया ने कहा कि हम तुम्हारी भाभी से बहुत समय से मना कर रहे कि मुझे नहीं खाना है आपके 56 भोग, इतनी सुंदर सुंदर मिठाई कह रही कि मिठाई है वहाँ पर खाना है तुम्हें, चलो मेरे साथ में। हमने खूब मना किया कि मुझे कोई मिठाई नहीं खाना, मेरा पेट भरा है। जब 56 भोग का नाम लिया तो जो प्रभावती का देवर था मुख में पानी आ गया, ओठों पर जीभ फेरने लगा। उसने कहा जब तुम्हारा पेट भरा तो मेरी लाग लग जाए। तो उसने कहा कि यदि आपकी जगह पे हम चले जाएं तो। बोले हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, हम तुम्हारी भाभी से जब से कह रहे कि मेरा तो पेट भरा, मुझे मत ले जाओ, लेकिन वो मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो देवर कहता है कि कैसे भी करके आप मुझे भिजवा दीजिए। तो कन्हैया ने क्या किया, कहा कि भाभी आप देखो मेरा हाथ कब से पकड़े हैं, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, नरम कलैयां हैं, और आप एक ही हाथ को पकड़े लेके आई हैं, दर्द होने लगा, इस हाथ को छोड़ करके इस हाथ को पकड़ लीजिए। गोपी ने विचार किया, लाला ठीक कह रहा, छोटे छोटे हाथ हैं, दर्द होने लगा होगा। कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ाया, अब घूंघट किए थी, पता नहीं है कि कौन सामने है, गोपी को कुछ ना दिखे। अपना हाथ छुड़ाया और जो देवर का हाथ था प्रभावती के हाथ में थमाया, और भगवान वहां से दौड़ करके नंद भवन में मैया यशोदा के पास। और हमारे जो परीक्षित जी भी गायब है, जिनको पता ही नहीं चला था। अभी थोड़ी सानी होनी है, शाम के बोलते छुट्टी कर दो, सानी करने नहीं पता वो तो कहाँ गायब रहते। मैंने बहुत बार कहा कि मोह माया छोड़ दीजिए, 7 ही दिन के लिए छोड़ दीजिए, ज्यादा नहीं तो 7 दिन के लिए यहाँ पर बैठिए। जब प्रभावती को भगवान ने उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया, पीछे अपने देवर का